मैं नीरज कुमार, आप सभी को कुमार मैथ चैनल पे नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमको क्या डेसिमल पढ़ना है। ठीक है, तो हम डेसिमल को बिल्कुल डिटेल से क्यों नहीं पढ़ ले, ताकि अगर किसी भी बुक हो, कोई भी बुक हो, उससे आपको है ना सवाल करने में दिक्कत ना हो या छूटे नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे। ठीक है, और जो भाई 10th का होगा ना, तो एक मेरा चैनल 10th का भी स्पेशल होगा। ठीक है, उसका नाम है नीरज कुमार। ठीक है, अगर NIRJ नीरज लिखेंगे स्पेस कुमार, अगर उससे नहीं आ रहा है तो नीचे जाएंगे ना, तो नीचे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, जब सर्च करेंगे तो नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिले तो कॉमन स्पेस मैथ 2M लिख कर डालेंगे ना, ठीक है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस चैनल का। ठीक है, तो हम बिल्कुल यहाँ पर डेसिमल को हम देखिए, पढ़ने का तरीका यह होता है, बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़िए। ठीक है, ताकि किसी भी तरह से एग्जाम में या बुक में किसी भी तरह से है, ठीक है, तो उसको हम सोल्व कर पाए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं बिना किसी लेट का डेसिमल। इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, तो हम डेसिमल को बेसिकली हम तीन पार्ट में हम बांटेंगे। ठीक है, और 3 पार्ट में बांटकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले का नाम होगा क्या? टर्मिनेटिंग। इसको हम शांत बोलते हैं हिंदी में, या और सानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिकरिंग, या आप रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, 3 नंबर में ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, या आप नॉन रिकरिंग की जगह नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, है ना। कहीं आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग मिलेगा, कहीं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बात एक ही होता है। ठीक है, बात सेम वही है। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग मिलेगा आपको बट रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक कर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैंने क्या टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है किसी भी नंबर से भाग देने पर, ठीक है, रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है। यानी आप सीधा कह लो किसी भी नंबर से भाग देने पर उसका रिमाइंडर क्या, यानी पूरा कट जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वह टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसमें किसी को डाउट नहीं। ठीक है, जैसे 8/5 को आप भाग देंगे, मैं देखकर यहाँ पर बता देता हूँ, तो 1 मरतबे में जाएगा। ठीक है, घटाएंगे 3 आएगा, 3 नहीं कटेगा तो 0.06 30। ठीक है, यानी 1.6, यानी कोसेंट तो आ रहा है ना, कोसेंट। ठीक है, कोसेंट। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, भाजक, यानी क्या, डिवाइजर। इसको डिविडेंड यानी भाज्य, इसको रिमाइंडर यानी भागफल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जाम्पल,
जैसे क्वेश्चन था, जैसे मैंने किसी नंबर को भाग दिया, किसी नंबर में किसी नंबर से भाग दिया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया 0.43, ठीक है, 65678, ठीक है, ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे मैंने फिर वैसा ही किया, किसी नंबर में किसी नंबर से भाग दिया, तो 345.46708299 आया, ये भी आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, यानी शांत होगा। 4 नंबर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है, जैसे 4.32678943 क्या यह टर्मिनेटिंग होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। यानी देख रहे हैं टर्मिनेटिंग का फॉर्म कैसा है, यानी आपको दे देगा इसी तरह, ठीक है, आपको इसी तरह दे देगा, ठीक है, अब बोलेगा बताइए टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। आप इस तरह का देखना तो बिल्कुल क्या बोलना टर्मिनेटिंग है, आंख बंद करके लिखना क्या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे टर्मिनेटिंग का दो एग्जाम्पल हमको बताओ, तो कैसे देंगे? ऐसा ही देंगे, अपने मर्जी से, जो मर्जी। आप बोलिए कितना ले, हम कितना लिखे, देखिए 543.632463245 कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आप कितना हो नंबर लिखिए, लेकिन डॉट इसमें मत लगाइएगा, ठीक है। और अब हम जानते हैं क्या नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग या रिपीटिंग। तो पहले जान लेते हैं क्या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, मोटे तौर पे आप जान लीजिए, किसी भी नंबर से भाग देने पर अगर पूरा नहीं कट रहा है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वह क्या कराएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्या होगा, यानी जो भागफल जिसका आएगा ना, मेरा जो रिजल्ट आएगा, यानी देख रहे हैं जैसे मैंने भाग देकर यहाँ पर बताया 8 में 5 से भाग देकर, ठीक है, तो ये क्या आ रहा था क्वोशेंट आ रहा था, यानी भागफल आ रहा था। तो पॉइंट के बाद अगर संख्या वहीं रिपीट, क्या पॉइंट के बाद जो डिजिट रहे वही डिजिट बार बार आता जाए ना, तो उसी को रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 नंबर क्वेश्चन, जैसे मैं बोल दूँ आपको 10/3 को भाग दीजिए, इन 10/3 को डिवाइड कीजिए, तो आप ऐसा ही तो करेंगे, 3 तिहाई 9, घटाएंगे 1 आएगा, कटेगा नहीं, तो पॉइंट बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, घटाएंगे 1 आएगा 0, 3 तिहाई 9, घटाएंगे 1 आएगा 0, 3 तिहाई 9। ये देख रहे हैं बार बार क्या 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये चलते चला जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्वोशेंट तो आ रहा है, ठीक है, तो जब आप भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, अगर तो कितना आया था 3.3333 डॉट, यानी देख रहे हैं क्या दशमलव के बाद कितना डिजिट बार आ रहा है, कितना डिजिट, एक ही तो डिजिट है, कौन डिजिट 3 है, 3 तो बार आ रहा है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, इसको बोलते हैं क्या बार हैंड्स। इसको हिंदी में कहें तो रेखा दंड बोलते हैं, बार, ठीक है। जैसे इसको हमको शॉर्ट में लिखना हो तो 3 पॉइंट, ठीक है, 3। देखिए कितना दशमलव के बाद कितना डिजिट बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही तो डिजिट है, तो इस पर हम बार लगा देंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए आप 2/11, जब इससे आप भाग देंगे ना 0.18 डॉट यहीं चलता जाएगा, यानी देख रहे हैं सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में, ये नहीं 180 आया तो ये नहीं होगा, ये दूसरा होगा जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, डॉट दे दिया जाए तो ये आपका नहीं होगा। अगर डॉट नहीं रहे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर डॉट इस पर चढ़ा दिया जाए तो ये देखिए ना सीक्वेंस फॉलो कर रहा है,
यानी क्रम होना चाहिए, क्रम में, ठीक है। यानी तो कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है तो बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, या रिपीटिंग, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट, 0 पॉइंट, दशमलव के इधर जो होगा ना उसको सेम लिख उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद देखेंगे कितना डिजिट मेरा, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 8, यही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 8 पर हम क्या बार चढ़ा देंगे, ठीक है। कर लेंगे ना आसानी से। जैसे आपको मैं बोल दूं 1/7 को आप क्या इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो 0.142857, फिर आएगा 1428557, 1428557 डॉट 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 डॉट, ऐसा चलते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो दशमलव को बाईं तरफ जो होगा सेम उतार देंगे, तो कितना है 0 है, तो इसको उतार दिए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 1 4 2 8 5 7, ठीक है, यानी 6 2 2 4 2 6, 6 डिजिट मेरे बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 4 2 8 5 7, यही तो रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम बार चढ़ा देंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर आप समझिए 3-4 नंबर सवाल आपको पूछ दे कोई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का, आप 2 एग्जाम्पल हमको बताइए, ये हजारों एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, अपने मर्जी से जो मर्जी जो लिखो। जैसे किसी नंबर को मैंने किसी नंबर से भाग दिया तो 0.432432 डॉट 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 यहीं आता जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको ऐसा लिख देंगे, है ना, 0.0 को उतार देंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे कितना डिजिट बार बार आ रहा है, तो 432 यही तो आ रहा है, तो इस पर बार चढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 35.43 यानी 4367 डॉट डॉट यही बार बार आता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसको 35 मैंने क्या बोला, दशमलव के बाईं तरफ जो होगा वो सेम उतार देंगे, पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद देखिए कितना डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कितना 1 2 3 4 4, कौन कौन से 4367, तो इस पर हम बार चढ़ा देंगे, ठीक है। यानी आप हजारों लिख सकते हैं, कोई बड़े से बड़े 5 ऐसे, ठीक है। फिर 3 3 4 3 3 3 3 4 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब डॉट डॉट जरूर लगाइएगा, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है बार बार यही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या दशमलव के बाईं तरफ क्या उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर कितने डिजिट मेरे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 यही तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो नंबर कौन, वो डिजिट क्या क्या है, तो 3 3 3 4 3 है, तो उतार देंगे 3 3 4 3, इस पर हम बार चढ़ा देंगे। ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। इतना तक किसी को डाउट है नहीं, ठीक है। अगर कोई और स्टूडेंट या आपके भाई हो या कोई भी हो, ठीक है, अगर वो 10वां में पढ़ते हैं, ठीक है, 10वां का एक चैनल मेरा है, ठीक है, स्पेशल, ठीक है, उसमें मैंने चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है, ठीक है, तो मैंने सारी के सारा सोल्व करा रखा है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कंसेप्ट के साथ, और एग्जाम में कैसे पूछेगा क्या पूरा डिटेल से मैंने बता रखा है, ठीक है। तो उसका लिंक, उस चैनल का नाम, उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, और क्लास का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में घर बैठे पढ़िए, ठीक है। तो इतना तक समझ गए ना। तो अब हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा दूं मैं ना, मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि समझाने में दिक्कत होगी। यहाँ आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन पे, ठीक है, वीडियो को पोस्टपोन यानी रोक दीजिए और नोट करके फिर चालू कर दीजिए, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग मैंने बता दिया, क्या नॉन टर्मिनेटिंग तो बता दिया, नॉन रिकरिंग बताना। जैसे मैंने किसी नंबर को किसी नंबर में भाग दिया, तो 0.4813, ठीक है, 4813 478
9 4 3 2 3 डॉट 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 चलते चला जाएगा, ठीक है। तो क्या ये क्या होगा, तो आप देख रहे हैं क्या, सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। आइए नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि देखिए इस 4813 यहाँ पर सीक्वेंस इसका टूट गया, क्या टूट गया, ठीक है। तो यह नहीं होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लेकिन यह नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। यानी सीक्वेंस में फॉलो ना करे, ठीक है ना, सीक्वेंस में फॉलो ना करे तो वह नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। यानी दशमलव के बाद डिजिट देखिए वो नंबर बार बार सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी रिकरिंग हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब यही होता है कि सीक्वेंस के यानी दशमलव के बाद, ठीक है, वह नंबर बार या डिजिट बार बार नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे मैंने किसी नंबर में फिर किसी नंबर से भाग दिया 3 5 पॉइंट यानी दशमलव, ठीक है, 1 2 1 4 1 4 2 4 1 4 2 3 5 4 1 4 2। तो देखिए तो एक डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो क्या इस सीक्वेंस में डॉट डॉट यहाँ पर डॉट 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 होगा, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या सीक्वेंस में फॉलो कर रहा है, नहीं, 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 फिर 35 आ गया, 3 5 आ गया, सीक्वेंस इसका यहीं पर टूट गया। तो टूट गया तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसका मैंने हिंदी बताया था या नहीं बताया था, नहीं बताया था हिंदी। यानी इसका हिंदी आप लिख लीजिए, क्या मैं यहाँ मिटा दूँ ना, अच्छा पहले समझ लीजिए बाद में हम हिंदी बता देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, हाँ, उसके बाद जैसे √2, ठीक है। तो आप हजारों ऐसे लिख सकते हैं अपने मर्जी, 5 6 7 8 9, ठीक है, 4 3 1 4 4 3 1 4 3 2 डॉट डॉट। अगर एक भी नंबर बीच में घुस जाए, यानी एक भी नंबर अगर बीच में आ जाए जो सीक्वेंस को क्या क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उसी पर हम क्या कर देंगे, वहीं पर आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। देखेंगे जहां भी अगर ये ऑर्डर को तोड़ दे रहा है कोई नंबर आकर, तो वहीं पर हम क्या देखें, आगे नहीं देखेंगे, वहीं पर हम बता देंगे क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग है, ठीक है। और एक बात रूट में, यानी एक बार रूट में परफेक्ट स्क्वायर किस कोई भी नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, वह हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो कितने कमाल के बताया मैंने बात आपको। तो आप नोट में चुपके से लिख लीजिए कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होता है, बल्कि वह दूसरा कुछ नहीं होता है। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और क्या कि इसको आप फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन FRACTION यानी भिन्न में आप इसे नहीं लिख सकते हैं, लिखा नहीं जा सकता है इसको, ठीक है। और यह इरेशनल होता है, क्या इरेशनल, यानी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ये दोनों क्या होता है, परिमेय यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और इस दोनों को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न में हम लिख सकते हैं, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये रेशनल होगा यानी परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। इसको भिन्न में भी हम लिख सकते हैं। इसको आप नोट बनाकर लिख लीजिएगा अपना से, ठीक है, अपने से इसको नोट बनाइए, ठीक है, तैयार कीजिए कॉपी पे, ठीक है। और ये सारी बातें लिखते जाइए, ठीक है। तो इतना तक किसी को दिक्कत है और नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई पूछ दे जैसे आपको, ठीक है, बड़ा नंबर 32/535 क्या ये शांत हो 525 क्या ये शांत होगा या अशांत होगा, इंटरमीडिएट या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसे हम पहचानेंगे।
तो ऐसा भाग देकर तो नहीं ना पहचानेंगे, भाग देते रह जाएंगे। वो तो लॉन्ग विधि है ना। तो हम इसको आसानी से बिल्कुल देखते ही यूँ कैसे करें हम, हाँ शांत है या शांत है। तो हम आगे जानते हैं, ठीक है। इतना तक मिटा देना, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, क्या हिंदी में इसका नेम, हिंदी में इसको कहते हैं अशांत या अन्वसानी तथा क्या आवृत्ति, आवृत्ति नहीं, आवर्ती, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे अशांत तथा आवर्ती या अन्वसानी तथा आवर्ती, ठीक है। इसका हिंदी होता है क्या, अशांत या अन्वसानी तथा क्या अनवर्ती, ठीक है। यानी अशांत तथा अनावर्ती या अनवर्ती, हिंदी अपना देख लेना, ठीक है। अशांत अनावर्ती, ठीक है, या अन्वसानी तथा अनावर्ती, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम मिटाते हैं अब, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप टर्मिनेटिंग को क्या, टर्मिनेटिंग को आप फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग को आप क्या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और यह दोनों परिमेय संख्या होता है, ठीक है, यानी रेशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है, या नॉन रिपीटिंग, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और यह इरेशनल होता है, ठीक है, क्या इरेशनल होता है। और जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ये सब नोट में आप लिखते जाइए, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नहीं निकल सकता है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है, समझा ना। और ठीक है, जैसे √2, तो इसका आप जब निकालेंगे तो 0.1, अरे 4 1 4 2 डॉट 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 चलते चला जाएगा, यानी ये सीक्वेंस का भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। रूट में जितना भी वैल्यू होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वो उसका जब निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा ना, तो वह उसका दशमलव के बाद जो होगा ना, सारे डिजिट सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे ना। इसलिए क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। अच्छा आइए हम जानते हैं अब क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर हम जैसे सवाल कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे 1 नंबर सवाल देखिए आप, ठीक है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। 7/8 को दीर्घ भाग विधि द्वारा दशमलव रूप में निरूपित कीजिए या दीर्घ भाग विधि द्वारा, है ना, व्यक्त कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है ना, कैसे करना है, प्रोसेस में यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। लिखिएगा दीर्घ भाग विधि का प्रयोग करने पर हमें निम्न, ठीक है, दीर्घ भाग विधि का, ठीक है, विधि का प्रयोग करने पर हमें क्या निम्न प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ से आप करना स्टार्ट कर देंगे, 8 में आपको 7 से भाग देना, ठीक है। तो आप देखिए 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यानी दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के एक दशमलव बैठाएंगे, ठीक है, दशमलव के बदले 0 होता है, ठीक है। दशमलव जब बैठाएंगे ना तो क्या, यानी भाज्य में आपको 0 बैठाना पड़ेगा, एक के, मात्र 1, 2 नहीं, 1 दशमलव बैठे 0 2 लिखते हैं, ऐसे नहीं, एक आप यहाँ पर दशमलव बैठा रहे हैं तो एक ही यहाँ पर बैठा सकते हैं, क्या 0, ठीक है।
तो इसको अच्छे दिखने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए 0, लिखिए, इसको नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, लिखो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, तो 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट लिख दीजिए। अब देखिए क्या कटेगा, तो अब यहाँ पर 0 नहीं लिखें, अगर नहीं करता तो यहाँ पर फिर 0 बैठाते पॉइंट के बाद, अब फिर 0 लिखते, लेकिन यहाँ पर देखिए कटेगा, ठीक है, यानी तो इस 8 का पारा कितना बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए, ठीक है, कि 8 इतना बार पढ़िए, ठीक है, कि 70 आ जाए, या तो 70 से कम आए, ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो 70 8 के पारा में नहीं होता है, तो 8 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 64, 8 9 72 होता है, तो कटेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे इसको, ठीक है, 6 घटाओ तो आना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि 9th बच्चे तो नहीं है आप, समय बताओ, घटाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यह क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, ठीक है। इसके बाद 0 बैठाते चलेंगे, ठीक है, एक कार्यक्रम यहीं पे करेंगे, इसके बाद हम 0 बैठाएंगे, फिर क्या 8 देंगे, 8 7 56, घटाएंगे 4 आएगा, फिर 0, 8 5 40, यानी देखिए 40, घटाएंगे 0 रिमाइंडर दे देगा, 0 रिमाइंडर दे देगा तो हम छोड़ देंगे, यानी क्या आया, अतः 7/8, ठीक है, 7/8 को आप क्या भाग देते, क्या है 0.875, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप एग्जाम में ऐसे करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल देखिए आप, -17/8 है, ठीक है, तो इसको फिर लिखेंगे, दीर्घ भाग विधि का प्रयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है, ठीक है, 8 से भाग देंगे, तो आप माइनस को माइंड से हटा ही दीजिए, पहले 17/8 देखिए, तो 17 तो भाग देंगे हम, ठीक है, तो 8 दूना 16, ठीक है, घटाएंगे 1 आएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ 0 बैठाएंगे, 8 एक मरतबे में जाएगा, घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0, 2 नहीं कटेगा तो 0 बैठाएंगे, 8 दूना 16, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, 0 नहीं कटेगा तो 0 बैठाएंगे, 8 5 40, यानी अतः 17/8, ठीक है, -17/8, या पहले आप ऐसे लिख दिए, अतः 17/8 बराबर 2.125, वो 125, ठीक है, तो इसको आप -17 इसलिए -17/8 बराबर -2.125, यानी आपको माइनस आ जाए तो घबराना नहीं है, आप बिल्कुल माइनस को निगलेक्ट कर दीजिए और आप भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो मेरा ये भागफल आ जाएगा ना, यानी कोसेंट आ जाए, कोसेंट, यानी इसको कोसेंट बोलते हैं, QUOTIENT, कोसेंट, भागफल, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर, DIVISY, डिवाइजर यानी भाजक, ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, DEVIND यानी भाज्य, इसको बोलते हैं, यानी जो कट के क्या रहा था भाई 40, रिमाइंडर 0 है ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। तो आप इसको मत एग्जाम में लिखिएगा कोसेंट डिवाइजर, ठीक है, ऐसे मैंने बताया जैसे, ठीक है। उसके बाद जब भाग देंगे, जो मेरा कोसेंट आएगा ना, कोसेंट, तो उसमें माइनस लगा देंगे चुपके से, बस यही काम, कहानी खत्म। तो माइनस देकर आप, माइनस देखकर आप मत घबराइएगा, ठीक है। आप आ जाइए क्या 16, ठीक है, नहीं, जैसे 2/11 आपको दे दे, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2/11, ठीक है, तो इसको आप भाग देंगे, फिर लिखेंगे दीर्घ भाग विधि का प्रयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है 11 2, ठीक है। तो क्या 0.0 यार लिखिए नहीं लिखिए कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छे दिखने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो 0, अब देखिए कटेगा एक मरतबे में, तो अब उसके बाद 0 नहीं बैठाएंगे, घटाएंगे क्या आएगा 9 आएगा, फिर क्या करेंगे, नहीं कटेगा तो 0 बैठा देंगे, 11 9 नहीं, 11 8 88,
घटाएंगे तो क्या है 2 आएगा, ठीक है। फिर इसको करते जाएंगे, ठीक है, करते जाएंगे, फिर क्या होगा 1 आएगा, 11, 2 आएगा घटाने पर 0। ए भैया हम भी सठिया गए हैं। 9 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर 0 बैठाएंगे, ठीक है, तो 11 8 88। यानी आप देख रहे हैं क्या रिमाइंडर हमेशा क्या 2 बच रहा है, क्या रिमाइंडर हमेशा 2 बच रहा है, ठीक है। यानी बार बार प्रक्रिया यही जो होते जा रहा है, ठीक है। तो ये डॉट 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 यानी बार बार यही आता जाएगा, ठीक है। तो हम फिर लिखेंगे क्या, अतः 2/11 बराबर 0.18, ठीक है। यानी देखिएगा रिमाइंडर 2 मतलब है ना 1 2, यानी पहली बार आया, फिर दूसरा बार 1 2 आया, है ना। 3 बार ऐसे करके देखिएगा, अगर वहीं आता जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और डॉट डॉट लिख दीजिएगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको मैंने क्या बताया आपको, इसको अच्छे से क्या लिखेंगे 1.8 बार, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो भाग विधि दीर्घ भाग विधि द्वारा आपको पूछेगा ना, तो कोई भी नंबर हो, ठीक है, किसी भी तरह को, तो आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं। तो अगला सवाल आपको पता है स्क्रीन पर चल रहा होगा, वो आप देखिए, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल ये कर रहा है, ठीक है, 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया दर्शाए, ठीक है। यानी आपको क्या कर रहा है दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, ठीक है। तो आपका क्या कर रहे हैं, जैसे 1/7 है, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, यहां पर ये भी लिखेंगे, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, दीर्घ भाग विधि का प्रयोग करने पर हमें निम्न प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम 1/7 है तो 7/1, ठीक है। अब देखिए कटेगा नहीं तो 0 पॉइंट, तो पॉइंट 0 बैठाएंगे, अब कटेगा, हाँ कटेगा 1 मरतबे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 7, घटाएंगे 3, कटेगा नहीं, तो फिर पॉइंट बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, ठीक है। 7 3 7 चौका 28, ठीक है, घटाएंगे क्या कटेगा या घटेगा, घटेगा 2 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे क्या, अब क्या 7 दूना 14, 3 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे तो घटाएंगे तो 6 आएगा, कटेगा तो नहीं 0 बैठाएंगे, ठीक है। 8 7 56, 8 9 72 नहीं जाएगा, ठीक है। 9 7 63 नहीं जाएगा, 8 7 56 चला जाएगा, 4 0 फिर कटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे 4 0, 7 5 35, 7 चौका 7 छक 42, 42 नहीं जाएगा, 5 मरतबा में जाएगा 35, घटाएंगे क्या आ जाएगा 5 आएगा 0, ठीक है। फिर ऊपर जाते हैं 50, ठीक है, तो 7 7 49, ठीक है, 49 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब यहाँ से करते नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है, यानी 1 आएगा, ठीक है। तो 1 में फिर हम यानी 7 यहाँ हम लिख देते, यानी देख रहे हैं ना 1 है, ठीक है, घटाने पर 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1, ठीक है, तो क्या 7 है, ठीक है, तो 1 भाग जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर 0 बैठाएंगे, ठीक है। अरे रे रे 0 कहाँ से बैठाएंगे भाई, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, घटाने पर तो 0 बैठाएंगे, 7 से कटेगा नहीं तो 0 बैठाएंगे, तो 7 21 7 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, फिर 0 बैठाएंगे, 7 चौका 28, घटाएंगे तो फिर कितना आएगा 2 0, 7 3 21 आ जाएगा ना, 7 दूना 14, ठीक है, 14 घटाएंगे 6 आएगा, 7 8 56,
7 8 56 पढ़ रहे हैं हम, लिख रहे हैं 7 8 56, सही तो लिखा था 4 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे 7 7 49, कटेगा नहीं, 7 6 42 नहीं, 7 5 35, ठीक है। तो फिर 5, फिर ऐसे देखिए बार बार यहीं क्या रिमाइंडर बार बार देखिए यहाँ से 1 4 1 4 2 8 5 7 के बाद यहीं से रिपीट होने लग रहा है, ठीक है। तो आप छोड़ देंगे, डॉट 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 करके लिख देंगे, ठीक है। और लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि इसमें देखिए आप, हम देख, है ना, लिखिए हम, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए क्या, इतना आप कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। रिमाइंडर घटा के 5, ठीक है, 5। उसके बाद क्या लिखिएगा, लिखिएगा हम पाते हैं कि, ठीक है, क्या हम पाते हैं कि, ठीक है, शेषफल का क्या पुनरावृत्ति क्या 1 4 2 8 5 7 2 2 4 2 6, क्या शेषफल का पुनरावृत्ति क्या 6 बार भाग देने पर शुरू होती है, ठीक है। इसलिए 1/7 0.1 1 4 2 8 5 7, ठीक है। इस पर रिकरिंग चढ़ा देंगे, ठीक है, यानी आप भाग दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद बार बार जब आने लगे तो छोड़ दीजिएगा वहीं पर, ठीक है। लिखिएगा हम पाते हैं कि शेषफल का पुनरावृत्ति 6 बार भाग देने पर शुरू होती है, ठीक है। 6 बार भाग देने पर पुनरावृत्ति यानी शेषफल का पुनरावृत्ति यानी बार बार पुनरावृत्ति यानी रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। 6 बार देने पर आ रहा है ना, तो वहीं तो लिखा मैंने, शेषफल का पुनरावृत्ति 6 बार भाग देने पर शुरू होती है, तो 1/7 लिख देंगे, इसका जो वैल्यू है लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी सवाल दे, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर चल रहा होगा, देखते रहिए आप, ठीक है। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित प्रमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करें, ठीक है। दशमलव रूप में आपको व्यक्त करना है प्रमेय संख्या, यानी P/Q के फॉर्म में दिया रहेगा आपको। जैसे देखिए पहले नंबर सवाल क्या आपका 42/100, यही ना है, 42/100 है। तो एक बात आप ध्यान दे लीजिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, क्या कि देखिए बटे में 0 कितना है 1 2, ठीक है। तो ऊपर जो अंक है ना, ऊपर कितना है नंबर, ऊपर कितना नंबर है 2 1 2 42 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम आंसर में लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर इसका 42 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए बटे में कितना 0 है 1 और 2, तो हम क्या इधर से चले जाएंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 यानी यहाँ पर 2 गिनने पे आया, ठीक है। तो 2 यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे और अच्छे दिखाई देने के लिए 0 बैठा देंगे, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसी टाइप का आपका 535 1 2 3 4, ठीक है, 535/1000 आता है, इसको पूछे तो कैसे लिखते हैं आप, कितने, तो 535 हम उतार देंगे ऊपर वाले को, ठीक है। अब देखिए नीचे पर नीचे कितने, यानी हर में, यानी हम इसको बोलते हैं क्या अंश न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हर डिनोमिनेटर, ठीक है। आप लिख लीजिए न्यूमरेटर NUMERATER अंश, हर का DENO डिनोमिनेटर DENOMINATUR, ठीक है।
उसके बाद क्या कीजिए, देखिए 1 2 3 इसको सेम उतार दीजिए। उसके बाद लिखिए क्या 1 2 3, देखिए 3 जीरो है, तो इधर से यानी दाहिने तरफ से बाएं ओर जाएंगे, ठीक है। तो 3 गिनिए, काउंटिंग हम दाएं से बाएं तरफ करेंगे, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, यहाँ जीरो। जीरो लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ दशमलव बैठ यानी 0.535 लिख देंगे तो भी चलेगा, तो भी सही है। 200%, ये भी 200%, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ आपको बोल देगा क्या 34 बाई, हाँ आपको दशमलव व्यक्त किया, ठीक है, ऐसे आपको दे देगा, ठीक है। तो आप 34 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के बाद पॉइंट बैठेगा, ठीक है। तो 6 तो हमको 6 पुराना है दशमलव के, यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है, तो यहाँ के बाद लगेगा पॉइंट दशमलव, ठीक है। अब देखिए 6 पुराना है, तो हम यहाँ पर जीरो बैठा देंगे, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। तो आप ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आता है क्या, अब नेक्स्ट टाइप देखिए, ठीक है। अरे इसमें कराना अभी ना 37, अरे रे 337 बाई 500 है, ठीक है। 337 बाई 500 है, ठीक है। इस पर हम कैसे करेंगे, 327 बाई 500 है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, इस जीरो को आप माइंड से हटा दीजिए, 5 से आप इसमें भाग दीजिए पहले, 32 7 6 5 30 2 50 25, ठीक है। 2 जाएगा नहीं तो पॉइंट 5 का 20, ठीक है। यानी कितना है आपका 5.6, ठीक है, आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए अगर जीरो रहे तो ऐसा कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कितना है डिजिट बट्टे में, यानी हर में कितना है 1 2 3 है, ठीक है, 3 है। तो अब देखिए जो मेरा आया ना रिजल्ट, अब उसमें 3 के बाद मेरे को पॉइंट बैठाना, ठीक है। अब इस पॉइंट को मत ध्यान में मत रखिए, 1 2 3, यानी यहाँ क्या, यहाँ आप पॉइंट को बैठाएंगे और यहाँ जीरो लिखिए ना लिखिए, यहाँ से आप पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है। जीरो यहाँ पर लिखिए ना लिखिए, कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, तो इसी तरह आप कर लेंगे ना बाकी सारे, है ना। मैं सारे कंसेप्ट पर सवाल बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आप 3 नंबर जो आपके क्या चल रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है आपको, प्रमेय संख्या p बाई क्यू और q जीरो ना हो के रूप में अनेक उदाहरण लीजिए जहां p तथा q, ठीक है, p तथा q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी उभनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q कौन सा मान अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम क्या कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ये जानते हैं, ठीक है, कि आप एक बात नोट कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आपको, 5/2 एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, ठीक है। 3/4 4/5 6/25 27/20, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, समझे, पहले नंबर काम आपका क्या है। अब यहां से भी सीख लीजिए कि हम सवाल को देखते ही कैसे हम पहचान जाए शांत है या अशांत है ना।
ये भी कंसेप्ट इसी में, ठीक है। तो आप ध्यान देके देखिएगा, ठीक है। तो पहले ये देखिए, ठीक है, P बाई Q के रूप में आपको दिया रहेगा। तो देखिए इसमें कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन है, अगर कॉमन नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, छूछा नहीं करेंगे। पहला नंबर काम ये है आपका। अगर कॉमन रहेगा तो उसको कॉमन के क्या उड़ा, दोनों में कॉमन रहेगा तो उसको उड़ा देंगे हम। जैसे 12 45 बाई 36, इसमें देखिए तो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसको 45 को 9 गुने 45 लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 4 लिख सकते हैं। देखिए था इसमें क्या 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 9 को उड़ा देंगे यानी 5/4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉमन बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला काम है, ठीक है। दूसरा काम है कोई शांत और यानी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए बिल्कुल देखते ही कैसे पहचानेंगे उसका मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझते जाइएगा। पहले काम क्या करना है, पहले आपको देखना है कोई दोनों में कॉमन है आंसर, हर में कॉमन है तो उसको उड़ा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉमन अगर नहीं होता, जैसे 5/4 यहाँ पर देता है तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर 45/36 दे दिए तो कॉमन है तो उड़ा दिए, तो लिख दिए। अब दूसरा काम ये है कि देखिए क्या ये नंबर 3 से भाग लग रहा है। अगर 3 से भाग लग जाएगा ना, क्या 3 से यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, हर ऊपर वाले का जब कॉमन आप हटा दिए ना तो ऊपर वाला को देखना ही मत, तब ऊपर वाला कोई काम ही नहीं है, जो काम है नीचे वाला को करना है। देखिए क्या हर 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है ना तो वहीं पर लिख देंगे आंख बंद कर कर अशांत होगा, अशांत होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, समझे ना, वहीं पर लिख देंगे, ठीक है। अगर 3 का भाग का नियम होता है, जैसे 35 दिया रहता, ठीक है, 3 1 4 4 1 5 ऐसे जोड़ते हैं। 135 है ना, तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 ऐसे करके 1 3 1 4 4 1 3 4 5 4 9 3 1 4 5 4 5 9, 3 से कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। तो अगर 43 बाई 135 होता तो क्या करते, इसमें कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं तो क्या करते हैं हम देखते हैं, पहले 3 से कट रहा है तो जोड़ते। 3 का नियम में होता है कि नंबर को है ना, यानी जितने हर में जितने भी है ना, यानी कोई भी नंबर हो उसको पूरा का जोड़ लो, और जोड़ने पर जब 3 से भाग लग जाए ना तो वो 3 से पूरा नंबर कट जाता है, ठीक है। तो 3 1 4 5 4 9 9 9 3 से कट जाएगा, तो यहीं पर लिख देंगे अशांत है। आगे जाने का कुछ भी आगे नहीं करने का, समझे ना। अगर 3 से नहीं कटे तो जैसे यहाँ पर 3 नहीं कट रहा है, ठीक है, तो आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तीसरा काम क्या है, प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 2 2 2 1 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आया 2 2 यानी 5 को हम 2 2 यानी 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। 1 2 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो समझ लिया ना आप। अगर इतना तक समझ गए, इसके बाद यहाँ पर आइए, ठीक है। तो 5/2 होगा। उसी तरह आप इसमें देखिए कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, देखिए 3/4 को हम 2/2 लिख सकते हैं, 4/5 को हम ऐसा ही लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन है नहीं, कॉमन आता तो उड़ाते। इसमें कॉमन नहीं, 6/25 को हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 25, ठीक है, 25 के पावर 2, ठीक है, 27 के पावर 20 को हम 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, ठीक है, नहीं 5, या आप इसको क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, ठीक है, अच्छा समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना। अब देखिए, ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, एक आप चुपके से नोट में लिख लीजिए। क्या P/Q का रूप में, यानी समझ रहे हैं ना, P/Q का रूप का हो, रूप का Q का रूप का हो, और Q का अभाज्य गुणनखंड
समझ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड क्या? अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो, जैसे यहाँ पर है, या केवल 3 हो, क्या, या केवल 5 हो, केवल 5 हो, या केवल 2 के पावर m हो, जैसे यहाँ पे, या क्या, या 5 के पावर n हो, ठीक है, जैसे, ठीक है, या 2 के पावर m गुने 5 के पावर 2, ठीक है। अगर हर में, ठीक है, पहले क्या करेंगे, हर में, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 या 5 या 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहे, केवल यही सब रहे, केवल यही रहे, तो वह हर हाल में, क्या, हर हाल में शांत होगा। अगर हर में इसके अलावा कुछ भी पंच चाहिए, एक भी नंबर, मैंने क्यों बोला 3 से भाग देने के लिए, 3 से, तो अगर 3 से करता तो 3 इसका फैक्टर आता तो होता। अगर इसके केवल 2 हो, केवल 5 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, केवल 5 के पावर n, यानी 5 के पावर n का मतलब होता है n के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी, एवरीथिंग लिख सकते हैं। पावर m के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म के अगर हर में हो, ठीक है, तो आंख बंद करके आप क्या उसको शांत लिखिएगा, क्या, टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या, कि आप पहले कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन फैक्टर निकालिए, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कॉमन फैक्टर है तो हटा दीजिए, हटाने के बाद 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे, अगर लग जाएगा तो वह नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं लगेगा तो फिर उसका हम क्या, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अगर उसमें देखिए, अगर केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 के पावर m या केवल 5 के पावर 2, ठीक है, या केवल 2 के पावर 2 या 2 के पावर 5 के पावर, यानी यहाँ 3 भी, यहाँ भी 4 भी, यहाँ 5 भी, यहाँ पर 7 भी, कुछ भी हो सकता है, यानी 2 5 रहना चाहिए मल्टीपल में, यही सब रहे, केवल यही रहे तो वह शांत होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको कर रहे हैं तो 2 के पावर 2 आ रहा है, यानी 2 है तो यह शांत होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको कह रहा है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन, जो फिर से देखिए आप स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए ना, क्या कर रहा है, ठीक है। तो यही बताना आपको, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है, शुरू करके यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है, और लिख दीजिए इसमें क्या, हम पाते हैं कि सभी परिमेय संख्या कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n प्राप्त हो रहा है। समझे ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कार्यक्रम बंद, ये आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। एक ही वीडियो में, ठीक है, एक ही वीडियो में आप दशमलव का कोई किसी भी बुक से, क्या थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन किसी भी बुक से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो 2 नंबर सवाल आपको ये कर रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक दशमलव संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा, पहले मैंने क्या किया, p/q का रूप कर दिया होता था उसको दशमलव में, अब यहाँ पर दशमलव नंबर यानी डेसिमल नंबर को p/q के रूप में लिखना है हमको, ठीक है, यानी फ्रैक्शन में लिखना है। ये आपको कह देगा फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में लिखिए, ठीक है। तो ठीक है, बात एक ही है। जैसे एक नंबर है 15.75, ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है भिन्न। जैसे
24/36 आप दे दे तो फ्रैक्शन का इसमें देखिए कॉमन, अगर कॉमन क्या दोनों में अगर कॉमन रहे तो उसको उड़ा दीजिए। तो इसमें क्या है 12 दोनों में कॉमन है, 12 दूना 24, 12 3 36 दोनों में, तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो उसी तरह अगर देखिए आप, ठीक है, तो पॉइंट को हटाइएगा तो पॉइंट के दाएं तरफ जितना भी डिजिट रहता है ना उतना एक पर क्या, एक पर जीरो बैठता है, ठीक है, एक लिख देंगे बटे में। और पॉइंट के बाद देखिए क्या होता है 7 5 यानी 2 नंबर है तो 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन कोई चीज़ आ रहा है तो हाँ देखिए तो अब सही से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 25, यानी 25 का नियम ये रहता है लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है 25 से। 5 का नियम ये रहता है केवल एक नंबर लास्ट का, केवल जैसे 4 3 5 2 6 7 5 दे दे तो केवल 5 लास्ट वाला देखिए, अगर 5 से भाग लग जाएगा तो वो लग जाएगा, ठीक है। 25 का इसी तरह 125 का लास्ट वाला 3 देखिए तो 25 से कट रहा है, ये भी नीचे 25 से कट रहा है, तो 25 से कट रहा है जी तो 25 से भाग दीजिए आप, ठीक है। तो 25 से भाग देंगे आप, क्या भाग देकर देखते हैं 6 दूना 7 दूना 7 पच्चे 6 दूना 6 पच्चे 30, 6 दूना 6 पच्चे 30, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, 6 दूना 12 15, 7 कट जाएगा 5 25 थे 75 यानी 63 आएगा। इसको कटाएंगे 25 से तो क्या आएगा 4। इसके बाद कोई कॉमन है नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। P/Q के रूप में यही हो गया, यही P/Q के रूप में ही ना है कि नहीं है। तो ऐसे आपको करना है। 2 नंबर आप सवाल देखिए, ठीक है, 8.0025 इसको कैसे करें तो सेम वही बटे में पहले 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, 4 है, पॉइंट के बाद 4 है, ठीक है, 4 है तो 4 जीरो बैठा देंगे 1 2 3 4। अब देखिए क्या कट रहा है इसमें तो हाँ 25 से पहले देखिए 25 से क्या कट रहा है, ठीक है, 25 से कट रहा है क्योंकि देखिए लास्ट वाला 2 डिजिट देखना है हमको 25 से, है ना, लास्ट वाला 2 डिजिट कट जाएगा तो पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। तो 25 से काटिए इसको, 25 से काटिएगा ना तो 3201, इसको 25 से का 100 यानी 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 3 नंबर आप देखिए -25.687, ठीक है। तो इसको माइनस अगर -25.687 को अगर बोल दे, है ना, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, या भिन्न यानी फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो पहले बटे में 1 माइनस को आप निगलेक्ट कर दीजिए, माइनस उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बटे में 1 और देखिए कितने दशमलव के बाद दाएं तरफ कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नीचे 4 बैठा देंगे 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है क्या, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 625, तो काटेंगे तो क्या आएगा आपका -400, अरे रे -411 बटे क्या 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -411 बटा 16 आ जाएगा आपका आंसर। इसको काटेंगे तो, ठीक है, क्योंकि 125 दोनों में कॉमन आ रहा है, 125 तो ये भी 25, 125 सटे कितना होता है अरे 125 में 16 से गुना करेंगे तो आपका क्या 10 आ जाएगा, 125 में उसी तरह 441 में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 25,000, 25,000 नहीं है, इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10 लाख 2,56,875 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे और माइनस को यहाँ पर माइनस चढ़ा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर चल रहा होगा, देखिए आप, नेक्स्ट सवाल के लिए आपको पता है क्या करना होगा, उसके लिए कंसेप्ट आपको जानना होगा, ठीक है। एक आपका कंसेप्ट बच गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा, देखिए आप, ठीक है।
जैसे 1 नंबर सवाल है, ठीक है, क्या 0.4 इसको बोल देगा आपको P/Q के रूप में या सरलतम भिन्न में, यानी सरलतम भिन्न में व्यक्त करे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए भी बोले या सरलतम भिन्न में बोले, ठीक है। तो जिस तरह करा रहा हूँ उसी तरह करना आपको, ठीक है। तो पहले आप इसका डिटेल्स जान लीजिए, ठीक है। डिटेल्स में कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए, माना कि x बराबर इसको 0.4, इस पर बार है तो बार चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है आप, ठीक है, कि डेसिमल के बाद कितना पर बार है, डेसिमल के बाद कितना पर बार है उतना 1 पर 0 बैठाएंगे। कितना पर है, 1 पर, तो 1 0 बैठा दिया। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया आपका। समझ रहे हैं ना, क्या होगा समीकरण आपका, ये 1 होगा, ठीक है। या ऐसे यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 0.4, समीकरण 1 हो गया। इसको हम डॉट है, तो मैंने बताया इसके पहले क्या, इसको हम 4 डॉट लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पहले नंबर सवाल इसको मान लेता है लेट x बराबर, इंग्लिश में लेट x बराबर, यानी हिंदी में माना कि x बराबर इतना। फिर लिख सकते हैं इसको ना, x बराबर 0.444, यानी बार का मतलब बार बार वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। डॉट तो समीकरण 1। उसके बाद देखिए कितना पर रिपीट है, क्या बार कितना नंबर पर है, ठीक है। तो 1 नंबर पर, तो 1 पर 0 1 बैठा देंगे, कितना हुआ 10। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या 10 से गुना करने पर, ठीक है। 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 10x, इसमें 10 से गुना करेंगे आप, ठीक है। तो इधर है ये दशमलव, जब 1 0 है तो इधर जाकर शिफ्ट होगा, ठीक है। 2 0 रहता तो दशमलव के बाद 2 गिनते, 1 2, यानी यहाँ पर चिपकता, ठीक है। यानी आप फिर से समझ लीजिए, अगर 10 है तो 1 0 है, ठीक है, 10 में 1 0 होता है। तो इधर से दशमलव के दाएं तरफ बढ़ते और गिनते 1, तो 1 यहाँ पर आता, 1 1, तो 1 के बाद बढ़ता 2 होता, तो 1 2, 2 के बाद यहाँ अगर 3 0 होता तो 1 2 3, यहाँ पर 0 बैठता, ठीक है, पॉइंट बैठता, ठीक है। तो 10 है तो यहाँ पर बैठेगा, यानी ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 4.444 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप, लिखिए समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ऐसे भी, ठीक है। तो दोनों का घटाएंगे, ठीक है। क्या, जब दोनों का ऐसे लिख लीजिए आप ना, 10x 4.444 समझने के लिए, हालांकि समझ आते तो चलिए कोई बात नहीं। x समीकरण 0.4444 डॉट डॉट, जब इस सब घटाएंगे तो प्लस होगा, तो क्या साइन चेंज हो जाता है घटाने पर, तो प्लस यहाँ पर प्लस नहीं कुछ आता तो प्लस का साइन छिपा रहता है, यहाँ पर भी प्लस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब घटाएंगे इसको तो 10x में से x गया, कितना बचा 9x बराबर, तो ये तो घटाएंगे तो पूरा 0 आता चला जाएगा 0, और 4 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, क्या 4 आ जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर क्या 4/9, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। डिटेल्स आप ऐसे करेंगे। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक ऐसा, पर ट्रिक जानने से पहले आप माइंड में देखते रहिए, ठीक है। 2-3 और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देखते रहिए, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल ये है 0.35 पर बार, तो लिखेंगे फिर माना कि, यानी लेट x बराबर 0.35, तो इसको हम x बराबर क्या
0.35 को 35 35 35 35 बार लगा, यानी बार आएगा वहीं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो समीकरण 1। अब इसको देखिए क्या डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार है, क्या कितने डिजिट पर बार है, तो 1 2, तो 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 100 आया। तो 100 से लिखेंगे फिर दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैंने कंसेप्ट तो समझा दिया मैंने। 100 से गुना करने पर, ठीक है, 100 से गुना करेंगे, ठीक है, 100 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 100 से इसमें तो करना है ना, समीकरण 1 यही ना माना, ठीक है। तो दोनों तरफ यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, या दोनों तरफ 100 से गुना करने पर बात एक ही है। तो 100x बराबर, तो मैंने क्या बताया, 100 से गुना तो 1 2 2, तो दशमलव के बाद गिनिए, 2 जहाँ आएगा उसके बाद क्या दशमलव चला जाएगा, ये दशमलव उठ के 1 2, यानी यहाँ आ जाएगा दशमलव 35 डॉट डॉट, समीकरण 2 हो गया। क्या समीकरण 2। अब लिखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 35 डॉट डॉट, ठीक है, x बराबर 35 क्या है 0.35 डॉट डॉट। जब इससे घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो गया, तो 99x आ जाएगा। ये घटाएंगे तो सब तो जीरो दे देगा, 0 ये 35 आ जाएगा, 0 में से 35 जीरो ही आता है, ठीक है। यानी तो दशमलव के बाद जीरो कुछ भी इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी x बराबर 35/99 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन है नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है, आंसर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पर 3 नंबर देखते रहिए आप। तीन नंबर देखिए क्या 0.585 पर बार है, ठीक है, 0.585 बार है, 0.585। तो पहले क्या करेंगे हम, x बराबर इसको लिख सकते हैं 0.585 डॉट डॉट डॉट, है ना, यही संख्या बार बार आते चला जाएगा। फिर देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार है, 1 2 3, तो 1 पर 1 2 3, यानी कितना हुआ 1000 हुआ। तो 1000 से गुना, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है, तो ये 1000 आ जाएगा, 1000x, ठीक है। इसमें देखिए 1000 है, कितना 0 1 2 3, यानी 1 2 3, ये दशमलव आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 585। फिर लिखेंगे 5 डॉट डॉट, सभी के इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में से 2 में से 1 को घटाने पर, तो 1000 x बराबर 585.585 डॉट डॉट, ठीक है, x है, यानी कितना है 0.585 डॉट डॉट, ठीक है। जब इसे घटाएंगे, ठीक है, तो ये तो सब कट के 0 आ जाएगा, तो 585 बन जाएगा, 99 आ जाएगा, 99 x, अरे 999 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 585/999, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप, ठीक है, अब एक और देख लीजिए, जितना मैं फॉर्मेट करा रहा हूँ ना इसी पर आगे, इससे बाहर आने वाला नहीं है, 0.001 यही ना है 12, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.001, ठीक है, तो ये 0 उससे मतलब नहीं है, बार जितना पर लग जाएगा उतना हमको काउंट करना है। तो देखिए दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद कितना पर बार है, 1 2 3 पर बार है, ठीक है। अरे पहले तो क्या करेंगे 0.001 लिख देंगे, 0.001 लिख सकते हैं, डॉट डॉट, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट पर बार है, 1 2 3 पर है, ठीक है, यानी 1 2 3 कितना हुआ 1000, यानी 1000 से गुना करने पर, ठीक है, 1000 से दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है, तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 x बराबर 1000 है, तो
तो कितना जीरो है, 1 2 3, तो देखिए दशमलव के बाद 3 गिनिए, 1 2 3, यानी 1 दशमलव आके यहाँ बैठ जाएगा, यानी 0 0 1 लिखिए, ठीक है, या 1 लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यही 0 अगर इधर रहता तो फर्क पड़ता, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिखिए या न लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1, तो 1.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब समीकरण 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में से 2 को लिखेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाने पर, तो 1000 x बराबर 1.001 डॉट डॉट डॉट, x बराबर 0.001 डॉट डॉट, तो ये घटाएंगे तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 999 x, ये क्या देगा ये एक क्या कट के 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1/999, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर का सवाल आप, हाँ इतना समझ गए ना। अब एक और जान लीजिए, ठीक है, इतना मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, कि आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 5.2 रहता तो लिख के माना कि x बराबर 5.2 को बार, ठीक है, फिर 5.2 को 2 डॉलर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए दशमलव के बाद कितना पर बार है, तो 1 पर, तो 1 पर 0। अब यहाँ पर लिखते क्या, तो 10 हो गया, 10 यानी दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, 10 से गुना करते तो ये 10 एक आ जाता, और पॉइंट के बाद 1 यानी यहाँ ये दशमलव जाकर यहाँ, यानी 52 हो जाएगा, 2 डॉट डॉट, ठीक है। समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 10x बराबर 52.222 डॉट डॉट, x बराबर क्या है, फर्स्ट क्या है 5 यहाँ पर ना है 5.2 एक है, ठीक है, 5.222 डॉट, तो जब इसको घटाएंगे तो 99x प्लस है माइनस, ठीक है, ये सब 0 दे देगा, ठीक है। तो 52 में से 5 गया, ये तो सब 0 दे देगा। 52 में से 5 गया, कितना बचा, 2 48 ना 47, तो x बराबर 47/99, ये आपका आंसर आ गया। अगर इस प्रकार का रहे तो ठीक है, इसी प्रकार का 3 दिया रहा है, ठीक है, 3 पे पावर, तो इसी तरह करते, ठीक है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपका क्या है, अगर इसी को दे दे क्या शॉर्ट में यानी अल्टरनेटिव मेथड से कैसे, अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक विधि से, अल्टरनेटिव मेथड वैकल्पिक विधि से कैसे निकाले, ठीक है। तो इसको पता क्या करना है, इसको जैसे हम 5.2 को हम जैसे बता रहे हैं, तो इसको 5 + 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो फिर यही ना आ जाएगा, ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो 5 और 2 को क्या, 0.2 को मैंने बताया ना 9, ठीक है, तो 2 को हम 9 लिख सकते हैं, या दशमलव रहे या ना रहे इससे मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। यानी तो ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसका एलसीएम लेंगे, 9 × 5 = 45 जोड़ 2 तो 47/9 आ जाएगा, क्या 47 अरे रे 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 रे, पहले इसका ट्रिक जान लीजिए, ठीक है। अरे भैया कैसे आप कर दिए, 10 ना है, 10 x है, तो x में से घटाएंगे तो x ना बचेगा, तो 47/9 है, तो ये आपका आंसर है। शॉर्ट में ऐसे यहाँ पर लिख दीजिएगा पोस्ट में, ठीक है, करके यहाँ पर लिखिएगा, हम पाते हैं कि क्या, विभिन्न प्रक्रिया के बाद हमको यहाँ पाते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक जान लीजिए अब, ठीक है। आइए इसका ट्रिक बताते हैं हम, ठीक है। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, अरे लिखे ना, उपयुक्त क्या, उपरोक्त नियमों का पालन करने पर, लिख दीजिए यहाँ पर, उपरोक्त नियमों का पालन करने पर, ठीक है,
0.29 को हम 29 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे शॉर्ट में करने का तरीका ये है, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ 5.2, तो आप डिटेल से तो कर लीजिए। शॉर्ट का नियम में होता है कि दशमलव के बाद देखिए कितना डिजिट पे बार है, तो एक पर, तो बटे में क्या, इस बार के बदले बटे में 9 उतना लिख देते हैं, ठीक है। क्या 9, पहले यहाँ से आप, हाँ बात पहले शुरू से समझिए या क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारी। अगला जो बचेगा ना, अगला मैं थोड़ा और है, जैसे अगर 0.342 इस पर दिया रहा है तो, इस पर ना दिया रहा है तो इसको करेंगे। तो अगले नेक्स्ट क्लास में मैं इसका शॉर्ट और डिटेल्स सारा बताऊंगा, ठीक है। मत आधा घंटा क्लास और बच गया, ठीक है, तो आपका डेसिमल पूरा समाप्त बिल्कुल हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और खुश रहा कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के तैयारी कीजिए 9th का, ठीक है, मैथ की, ठीक है, बाय।